अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इन अवर चैनल अक्सा इजी कुक फूड। आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे फ्रूट चाट, वो भी मेरे अंदाज में। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो दही लिया है, ठीक है, जिसको मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है और कुछ नहीं किया। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इससे क्या होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और आप लोगों के साथ नई नई चीज़ें शेयर करने को मन भी करता है। तो यहाँ पे मैंने हाफ टी टेबल स्पून से भी कम नमक लिया है, जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ज़्यादा नहीं करना, कम ही करेंगे, सिर्फ टेस्ट के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मैंने हाफ टी टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिया है। हाफ नहीं, थोड़ा कम ही करेंगे। ये देखें, हाफ से भी थोड़ा कम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है और यहाँ पे मैं डालूंगी चाट मसाला। चाट मसाला भी इसी की तरह हाफ टी टेबल स्पून, हाफ भी नहीं लिया और ये भी थोड़ा सा है, ठीक है। सिर्फ हमने टच देना है, कोई ज़्यादा नहीं डाला मैंने, ठीक है। इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। ये अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसके अंदर जट बट अपना, यहाँ पे मैंने फ्रूट कटिंग किया हुआ है। एप्पल्स हैं मेरे पास, ये मेरे पास 8 से 9 अदद एप्पल थे। तकरीबन मैंने, जिनमें से मैंने ओनली 7 अदर जो एप्पल हैं वो मैंने कटिंग किए हैं। शेप्स आप उसकी देख सकते हैं, ठीक है। इस शेप में आप भी कर लीजिएगा। इसके अलावा बनाना है, बनाना मैंने तकरीबन 1 दर्जन लिए हैं, ठीक है, 12 अदद, ठीक है। और इनकी कटिंग की है। अब मैं इनको इसके अंदर ऐड करूँगी। यहाँ पे बनाना एंड एप्पल्स मैंने ऐड कर लिए हैं और यहाँ पे है मेरे पास ग्रेप्स, ठीक है। ग्रेप्स हैं मेरे पास तकरीबन 1.5 प्याली, जिसमें से मैं 1 प्याली इसके अंदर ऐड करूँगी। बाकी अपनी कह लें कि ज़रूरत के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरे पास थोड़े ज़्यादा हैं, तो फ्रूट्स के हिसाब से तो आप लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लें, ओके। यहाँ पे मैंने थोड़े से और ऐड किए हैं। अगर आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकती हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, कुछ भी, समथिंग लाइक, जो भी आपको अच्छा लगे वो ऐड करें। और गार्निश के लिए हम इसमें एक नई चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये जी, हमारी फ्रूट चाट तो रेडी है, लेकिन इसके अंदर छोटी छोटी टिप्स भी दूंगी जो आपकी सर्विसेशन को, इसको बहुत ज़्यादा, यानी कि जो प्रेजेंटेशन होती है, जो इसकी लुक होती है, लुक देने के लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो टिप दूंगी आज की रेसिपी में। फ्रूट चाट तो हर एक को बनाना आती ही है, किसको नहीं आती। तो यहाँ पे है गार्निश के लिए सबसे पहले हमारे पास स्प्रिंकल्स, ठीक है। स्प्रिंकल्स आप जब बाउल में डालें या किसी कटोरी में डाल लें, तो सर्व करने के लिए आप ये स्प्रिंकल्स इसके ऊपर डाल के सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास चॉकलेट सिरप है, चॉकलेट अगर आपको बाज़ार से नहीं आप ला सकते तो घर में उसे बनाएं। चॉकलेट को मेल्ट कर लें, उसके अंदर दूध डालें, चीनी डालें, हल्की सी उसको अच्छे से पकाएं। इतना पकाएं, इतना पकाएं कि वो थिक हो जाए, और थिक होने के बाद आप उसको जब आप सर्व करें तो उसको चॉकलेट जो सिरप बनाया है उसको लाइट सा यूँ ऊपर डाल के उसके ऊपर ये डालें, स्प्रिंकल्स डालें और अच्छे से सर्व करें। आप उसके अंदर क्रीम की लेयर्स भी डाल सकती हैं, आप लोग उसके अंदर चॉकलेट की भी डाल सकते हैं। एनर्जाल तो हर घर में होता है। जामी शीरी, जामी शीरी को भी आप ऊपर से गार्निश करने के लिए हल्का सा टच, जैसा कि आइसक्रीम्स के ऊपर दिया जाता है,
वैसे आप इसके ऊपर डाल सकती हैं। स्लैश पे भी इस्तेमाल किया जाता है, उस पे भी उसी ही तरह से इनके ऊपर भी डाल के आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप्स, आप मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक यूनिक और नई रेसिपी के साथ शेयर होंगी। पराठा बनाना सीखेंगे, और वो भी मेरे अंदाज़ में झटपट ब्रेकफास्ट नाश्ता, जो कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर बना के अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। सम टाइम सुबह मॉर्निंग में लेट हो जाता है, लेकिन वो पराठा एक ऐसा पराठा है जिसे आप बहुत जल्द ही बना सकती हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, सदा मुस्कुराती रहें। चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू रेसिपी आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। फ़ी अमानिल्लाह।